Okay, very good morning, students. Welcome to ABC classes. Myself Amit Baral, and today we are going to discuss the last year questions of AIMS as well as the NEET. So उससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर आपका जब प्लांट रिप्रोडक्शन के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो इससे आपको ये डिस्कस जो वो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो पूछते हैं कि सर भी इस बार नीट और एम्स और जिपमर है वो दोनों तीनों के तीनों जो है वो क्लब्ड है, तो व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ द लेवल ऑफ दिस नीट 2020। सो इससे हम जो है वो जब भी हमने किसी चीज़ का रिव्यू करना होता है तो हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो है उसको देख के हमें थोड़ा सा आइडिया पता लग जाता है कि कैसे जो इस बार का पेपर होने वाला है। तो लेट्स डिस्कस द लास्ट ईयर क्वेश्चन। जैसे कि आपका प्लांट रिप्रोडक्शन में आपने सभी ने कर ही लिया हुआ है। द फर्स्ट क्वेश्चन जो 2019 में क्वेश्चन आया था, which of the following statement regarding the post fertilization development is incorrect? Okay, so most often इस बार भी जो क्वेश्चंस आपको आएंगे वो स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जैसे कि इसका क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया हुआ तो ऐसे ही आंसर भी हो सकते हैं, कितने तो बड़ी बड़ी लेंथ के जो वो ऑप्शन आपको आ सकते हैं। तो टाइम कंज्यूमिंग लिटिल इट कैन बी दिस। जो नीट है, ये जो नीट है इस बार जो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है बायो के लिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट। सो जैसे कि पहली ऑप्शन है ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, सेंट्रल सेल develops into the endosperm and ovule develops into embryo sac. The three option is right. Which one is incorrect? That answer is the ovule develops into the embryo sac, because ovule develops into seeds, not into the embryo sac. So right answer is D. Next question. ये भी नीट में आया क्वेश्चन, बोलता persistent nucellus in the seed is known as. First one is chalaza, second perisperm, third is hilum and the last one is stegman. बाकी सारे के सारे पार्ट जो है वो ओव्यूल के पार्ट बताए हुए हैं। एक चलेजा बता दिया, एक हाइलम बता दिया, स्टेक बता दी, टेगमन इज आउटर coating of seed and the perisperm is the right answer, which is a persistent nucellus. Okay, so next question. In some plants a female gamete develops into embryo without fertilization. This phenomenon is called as. ये भी नीट का 2019 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ऑटोगमी तो हाई पॉलिनेशन होती है, ही इज टॉकिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पिक होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। बट ये तो बोल रहा फीमेल गमीट का एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना, तो दैट आंसर इज द पार्थेनोजेनेसिस। फॉर एग्जांपल इन हनीबी के केसेस में आपको पता ही है, द फीमेल गमीट है वो ही डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो के अंदर। सो दैट इज व्हाई द राइट आंसर इज सी। सिंगमी तो हो ही नहीं सकता बिकॉज वो तो फर्टिलाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी लास्ट ईयर 2019 का क्वेश्चन है। द What is the fate of the male gamete discharge into the synergid? तो मोस्ट प्रोबेबली आपने देखा है कि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक के ही आ रहे हैं। इसमें जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वन फ्यूज विद द एग एंड अदर डीजेनरेट इनटू सिनर्जिड, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि जो एग है इसमें से क्वेश्चन यही होता है, एक एग जो है वो दो पोलन गेट जो ट्यूब में से दो जब वो मेल गमीट आते हैं, जिसमें से एक मेल गमीट जब एग के साथ फ्यूज कर जाता है, दूसरा जब वो पोलर न्यूक्लियर और सेंट्रल न्यूक्लियर के साथ कर जाता है। तो इनमें चारों ऑप्शन में से जो डी ऑप्शन है, वन फ्यूजेस विद द एग एंड द अदर फ्यूजेस विद द सेंट्रल न्यूक्लियर, इज द राइट आंसर। बिकॉज सी ऑप्शन में उसने बताया हुआ ऑल सेल फ्यूजेस विद द एग हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो एक जो वो एग के साथ करता है, दूसरा जो वो पोलर न्यूक्लियर के साथ करता है, दूसरे में सिनर्जिड में बोल रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब ये देखो, अब कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि जो वो सर नीट और एम्स में काफ़ी डिफरेंस है, इसका लेवल कुछ काफ़ी बड़ा होता है। तो आपके सामने ये है क्वेश्चन लास्ट ईयर 2019 का एम्स का क्वेश्चन। एम्स का क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द नॉन वायबल सीड्स। नॉन वायबल सीड्स आर ये जो एम्स के क्वेश्चन है, वैसे तो ऑनलाइन पेपर होता है, बट आई जस्ट लेट मी क्लियर कि ये रेजोनेंस ने कुछ अपने हाइपोथेटिकली क्वेश्चंस डाले थे जो स्टूडेंट्स ने उनको बताए थे, तो वही क्वेश्चंस है एम्स के। वैसे तो ये ऑनलाइन होता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन। तो मेरे पास क्वेश्चन थे, मैंने आपके सामने जो वो डिस्कस कर दिए। तो नॉन वायबल सीड्स आर कौन से होते हैं? सोमैटिक, एम्ब्रियोजेनेसिस, एपोमेक्सिस तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हाइब्रिडाइजेशन, टू डिफरेंट स्पीशीज को जब वो मिला के नई और जब वो जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाने, पार्थिनोकार्पिक, फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें तो है ही नहीं, बट फर्टिलाइजेशन तो इसमें है, दैट इज सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या होती है? सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होती है कोई भी एक सिंगल सोमैटिक सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, इज कॉल्ड
सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट द नॉन वायबल सीड. नॉन वायबल सीड्स वो होते हैं जिसमें जिनको अपनी फेवरेबल कंडीशंस मिलने के बाद भी वो दे आर नॉट बी एबल टू जर्मिनेट. नॉन वायबल सीड्स आर दोज सीड विच आर नॉट एबल टू जर्मिनेट इवन व्हेन दे गेट द favorable or optimum conditions. So somatic embryogenesis is the right answer. Next question, ये भी 2019 जब ये इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है. Which of the following process help in hybrid seed production? ये भी इवनिंग शिफ्ट 2019 एम्स का क्वेश्चन है. एम्ब्रियो रेस्क्यू, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिड सीड की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली जो क्वेश्चन जो आंसर होगा वो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन ही होगा, क्योंकि पॉलीएम्ब्रियोनी तो फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन ओवरी जब बनती है तो फ्रूट में डेवलप होती है, उसको पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं. एपोमिक्सिस फर्टिलाइजेशन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. एम्ब्रियो रेस्क्यू इसका पार्ट ही नहीं है, तो राइट आंसर विल बी द सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इवनिंग शिफ्ट एम्स का क्वेश्चन है. व्हिच स्टेटमेंट इज द करेक्ट रिगार्डिंग द एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस मतलब ये जो है एपोमिक्सिस इज जस्ट लाइक द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये चार ऑप्शन, एक विदाउट फर्टिलाइजेशन, एक विद फर्टिलाइजेशन दी हुई है. इसका तो इसमें एपोमिक्सिस के नाम से हमें पता लग गया कि विद फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही आंसर होगा. तो और उसके अकॉर्डिंगली आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक ए और दूसरा है सी. विदाउट फर्टिलाइजेशन डिप्लॉयड एम्ब्रियो जो बनता है एपोमिक्सिस में वो डिप्लॉयड होता है, तो राइट आंसर इज ए. ठीक है, सी ऑप्शन उसने बोला हुआ विदाउट फर्टिलाइजेशन हैप्लॉयड एम्ब्रियो सेल फ्रॉम एम्ब्रियो. नो, हैप्लॉयड एम्ब्रियो नहीं बनता, जो एम्ब्रियो बनता है वो डिप्लॉयड ही होता है. नेक्स्ट, अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो एम्स का, ये डायग्रामेटिकली क्वेश्चन था. सो यू जस्ट फोकस ऑन दिस क्वेश्चन. ओके, सो इसमें है क्या, बेसिकली चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बोलता लेबलिंग वाला क्वेश्चन है. इस लेबलिंग में क्या है, वो उसने चार ऑप्शन दिए कि इनमें से कौन सी लेबलिंग गलत है. जो आउटर, अगर इफ यू टॉक अबाउट द ये सी वाला पार्ट, इफ यू टॉक अबाउट द सी पार्ट, तो सी पार्ट में आउटर इंटेगुमेंट होती है, सी से आउटर इंटेगुमेंट है, ए इज द इनर इंटेगुमेंट है. ये जो डी जो है वो फोकस कर रहा है, दिस इज द नुसेलस पार्ट एंड द बी इज द एम्ब्रियो सैक. सो लेट्स सी इनमें से कौन सा गलत है. फर्स्ट वन इज द ए इज ए, यहां से स्टार्ट करते हैं. इनर इंटेगुमेंट, ए इज इनर इंटेगुमेंट, ए इज इनर इंटेगुमेंट, राइट. सी इज द आउटर इंटेगुमेंट, सी इज द आउटर इंटेगुमेंट, सी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. और नेक्स्ट द सेकंड इज द डी, बी है एम्ब्रियो सैक, बी एम्ब्रियो सैक, बिल्कुल एग्जैक्टली राइट. नाउ डी इज ए नुसेलस, बट इसने क्या लिखा है, इनर इंटेगुमेंट, तो राइट आंसर इज 1. ओके, सो ये एम्स का क्वेश्चन है बच्चे. तो उसके अकॉर्डिंगली देखो, आप लेवल देखो कि बस ये देखो कि क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सारे के सारे एनसीईआरटी में से ही आए हुए हैं. एंड यू विल बी ग्लैड टू नो दिस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एंड डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि ये एनसीईआरटी की डायग्राम है, चारों की चारों डायग्राम है. इसमें फ्रूट्स बताए हुए हैं. फर्स्ट फ्रूट इज द मैंगो, सेकंड इज द कोकोनट, थर्ड वन इज द एप्पल एंड द लास्ट वन इज द जो स्ट्रॉबेरी दी हुआ. इनमें से वो पूछ रहा है कि इनमें से फॉल्स फ्रूट कौन से है. इसमें से हमें नजर आ रहा है सीधे सीधे जो फर्स्ट टू जो है वो ट्रू फ्रूट है. फर्स्ट जो थर्ड और फोर्थ जो एप्पल और strawberry है, both of these are formed from the thalamus, not from the ovary. So that is why C and D is the right which are known to be as a false fruit. So इनमें से C और D में से ऑप्शन कौन सी है, फर्स्ट A B C D दी हुई है, not possible. B C D it's wrong. A B C wrong. So fourth option is C and D. So apple and thalamus. So right answer is fourth. Okay, so this is a very interesting question, है ना. इजी क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन है, इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिलेक्ट द करेक्ट डायग्राम ऑफ द, ये इन्होंने जो एम्ब्रियो सैक की जो वो स्ट्रक्चर दे दी हुई है. चार एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर दी हुई है, जिसमें से पहले वो बोला करेक्ट डायग्राम इनमें से चारों में से कौन सी है. लेट्स सी, इसमें क्या चिलेजल है, चिलेजल तीन पार्ट होते हैं. चिलेजल के अंदर जो वो चिलेजल साइड जो वो तीन एंटीपोडाल होते हैं, दो सिनर्जिड होते हैं. सिनर्जिड के ऊपर जो वो एक एग है, दो पोलर न्यूक्लियस है, राइट है. चिलेजल बाकी चेक कर लो एक बार, वैसे तो फर्स्ट क्वेश्चन ठीक बन रहा है. जो चिलेजल फर्स्ट ऑप्शन ठीक बन रही है. चिलेजल में दो एंटीपोडाल, ये तो यहीं पे गलत हो गया. चिलेजल में ये तीन एंटीपोडाल है, ठीक है. पोलर न्यूक्लियस इसने एक बताया हुआ, एक तो होता नहीं, डिप्लॉयड होता है, ये भी गलत हुआ. थर्ड, तीन एंटीपोडाल दिए हुए हैं, दो पोलर न्यूक्लियस दिए हुए हैं, दो सिनर्जिड दिए हुए हैं, एग दिया ही नहीं हुआ, तो यानी कि ये भी क्वेश्चन, तो राइट आंसर विल बी द फर्स्ट.
ये है एम्स 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर 2018। तो लास्ट ऑफ लास्ट ईयर की बात करें तो डबल फर्टिलाइजेशन, इसमें भी डबल फर्टिलाइजेशन का क्वेश्चन आ गया। मेजर पार्ट इज डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन पता है हमें नजर देखने से नजर आ रही है, वन सिनर्जिड एंड ट्रिपल फ्यूजन, इट इज कॉल्ड एज द डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। Next question, which of the following the plants show the relationship between the species of moth where none of the two cannot complete their life cycle without each other? इनमें से वो बोलता दो ऑर्गेनिज्म है, एक प्लांट है, प्लांट के साथ जो है वो एक मॉथ है। प्लांट और मॉथ, इस चारों प्लांट में से ऐसा कौन सा प्लांट है जो मॉथ के साथ रह के एसोसिएशन में रहता है और दोनों का लाइफ साइकिल इज नॉट पॉसिबल विदाउट देयर एसोसिएशन। सो ये नीट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूरी सेम लाइन दी हुई है यूका प्लांट के साथ, ठीक है। तो राइट आंसर इज यूका, विदाउट जो नोइंग टिक जो है वो यूका में कर दो, दैट विल बी दैट। दिस इज अ क्वेश्चन, ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट, पोलर ग्रेन कैन बी प्रिजर्व। ये तो हमें पता, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता ही -190 डिग्री टेम्परेचर है, तो ये भी नीट 2018 का क्वेश्चन है। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन आया कोकोनट में, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जो वो, ये मैं दोनों को चक्कर कंसिडर कर रहा हूँ, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और साथ साथ में प्लांट रिप्रोडक्शन का जो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, दोनों चैप्टर हमारे इसमें कवर कर रहे हैं प्लांट रिप्रोडक्शन में। सो इनमें से कौन सा प्लांट है, ये सभी को प्रोमिनेंट है, इट इज अ वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन, सभी बच्चों को आता है। ये देखो बैम्बू, बैम्बू होता है 100 ईयर के बाद उसका जो उसको कट करना पड़ता है पूरी लाइफ स्पैन में, एक ही बार उसके ऊपर फ्लावरिंग आती है, उसके बाद उसको कट कर देते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ऑफसेट, ऑफसेट इज द रिप्रोडक्शन। कौन सा ऑफसेट, सेक्सुअल के कितने मेथड होते हैं, बडिंग मेथड होता है, वेरिफिकेशन मेथड होता है, रीजनरेशन, स्पोरुलेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मोस्टली जब माइटोटिक डिवीजन ही चलती है, तो पार्थिनोकार्पिक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन का पार्ट है, ओके, विदाउट फर्टिलाइजेशन है। पार्थिनोजेनेसिस फीमेल गमीट का डेवलप होना, वो भी नहीं है। म्योटिक डिवीजन डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती क्योंकि आसेक्सुअल में म्योटिक डिवीजन होती नहीं है, तो राइट आंसर विल बी माइटोटिक डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म में होती है क्या? नो। एल्गी में? नो। फंजाई में? नो। राइट आंसर इज एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट, द अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द, किसके लिए अट्रैक्टेंट, किसके लिए प्लांट जो वो अट्रैक्टफुल किसको करेंगे, इंसेक्ट को करेंगे, हवा को थोड़ा ना अट्रैक्ट करेंगे, तो हवा को नहीं करेंगे तो इसका मतलब ए आंसर हो ही नहीं सकता, पानी को नहीं करेंगे वो सी भी नहीं हो सकता। क्लिस्टोगामी तो होती ही क्लोज फ्लावरिंग के लिए है, तो एंटोफिलिंग इज इंसेक्ट, इंसेक्ट को अटैक करेगा ना, तो राइट आंसर विल बी बी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द 2017 का क्वेश्चन आप देखो, जो इसमें डायोशियस प्लांट आना था, ये डिसोडियस लिखा हुआ है। डायोशियस फ्लावर ऑलवेज प्रिवेंट, डायोशियस कौन से होते हैं? यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल कांट बी, और जो वो पॉलिनेशन जो वो नहीं कर सकते, और सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकते, दे ऑलवेज गो फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। तो यानी कि ऑटोगमी ए और बी तो हो ही नहीं सकती, ऑटोगमी नहीं है तो ये हो ही नहीं सकती, आंसर विल बी सी और डी। तो गिटोनोगमी हो सकती है, गिटोनोगमी का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, चाहे वो प्लांट अलग जो वो सेम हो, बट फ्लावर तो अलग है ना, तो इसलिए सी आंसर इज द राइट आंसर। ये नीट का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने कर लिया, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तो ये थे सारे के सारे क्वेश्चन आपके नीट के, तो इसमें हमने डिस्कस कर लिए सारे के सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन। तो अब आपने ये आइडिया लगा लिया होगा कि इस बार ये नीट और एम्स दोनों के क्वेश्चन है, इसमें ये इस बार क्या हो सकता है, 2020 में क्या हो सकता है कि जो क्वेश्चन है लिटिल बिट भी जो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट वो डिफिकल्टी नहीं होगा। एनसीईआरटी विल बी रिस्पॉन्सिव, एनसीईआरटी ही जो सभी, आई रिकमेंड सभी को कि सभी जो एनसीईआरटी ही जो वो फॉलो करे, हर एक जो वो क्वेश्चन, हर एक वर्ड जो एनसीईआरटी का आप प्लीज गो थ्रू कीजिए। सो आज के लिए हमारा इतने। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम जब वो